नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत मर्डर की खबर के साथ। कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये दो तस्वीरें उदयपुर और झुंझुनू से। पहली तस्वीर उदयपुर की है, जहां एक नाबालिग की हत्या के बाद बवाल मचा है। आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। तो दूसरी तस्वीर झुंझुनू की है, जहां एक दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। उदयपुर के फलासिया थाना क्षेत्र के इलाके में नशेड़ी युवकों ने एक नाबालिग की हत्या कर दी, जिसके बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दी और टायर जलाकर विरोध जताया। जानकारी के अनुसार कोल्यारी निवासी 16 वर्षीय हिमांशु देर शाम कोल्यारी बाईपास पर अपने पिता की लोडिंग गाड़ी देखने गया। इसी दौरान गाड़ी में अज्ञात युवकों को शराब पीते देख हिमांशु ने पूछने का प्रयास किया, जिस पर नशेड़ियों ने चाकू का वार कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद हमलावरों ने उस पर पत्थर से भी हमला किया और भाग गए। परिजन उसे झाड़ोल अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया। हिमांशु कोलियारी के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उदयपुर से सहयोगी कमलेश फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, मामला क्या है पूरा? जी सर, ये पूरा पलासा थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ की कल शाम को कोलियारा बाईपास पर एक लोडिंग टेम्पो खड़ा था। उस दौरान वो लोडिंग टेम्पो के मालिक का जो 16 वर्षीय पुत्र है, वो उस लोडिंग टेम्पो को देखने गया। तो उस दौरान उस टेम्पो के अंदर 3 से 4 युवक शराब पी रहे थे। उस दौरान उस युवक के टोकने पर उनमें आपस में कहासुनी हो गई और इस दौरान उन तीनों युवकों ने उस 16 वर्षीय हिमांशु पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर घायल कर दिया। साथ ही उस दौरान पत्थरों से भी उससे हमला किया गया। इस दौरान काफी भीड़ जमा हो गई और मौके पर जब परिजन पहुंचे तो गंभीर अवस्था में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ रास्ते में ही हिमांशु ने दम तोड़ दिया। जी, आरोपियों का पता चल पाया अब तक? पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले पर? जी सुमित, रात से ही पुलिस ने जो है कि आरोपी की तलाश शुरू कर दी और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसके चलते ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और ग्रामीण जो है कि सुबह बाईपास पर रोड जाम किया और लगातार वो की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जी सुमित, किस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया कमलेश? मतलब किस तरह का वो इलाका था? क्या कोई वहां पर सीसीटीवी वगैरह भी हो सकता है? जी सुमित, बताना चाहूंगा यहाँ पर ये फलासा थाना क्षेत्र का कोलियारी बाईपास है और हाईवे के पर कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक तो सामने नहीं आ पाया है। ठीक है, शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए। वहीं झुंझुनू में चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों ने मृतक के 3 दोस्तों पर मर्डर का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि रोहित यादव देर रात घर से बाहर निकला था। इस दौरान कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हुई, जिसके बाद रोहित को चाकू से गोद दिया गया। उसे गंभीर हालत में बुहाना के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने गांव के ही 3 युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। आदमी तो बोल 4-5 सीपन बोलना, आज नाम 3 ही बताया। एक तो कर्मवीर बतायो, एक आशीष और एक प्रदीप। कोई रंजिश थी पहले से भी? ना जी, कि रंजिश थी ना। काल भी परसी भी नॉर्मल हो गया था शायद, मोटरसाइकिल बेच के। तो गांव के ही की आपकी? हाँ, सगड़े मारा गाँव का। वो गया था 9 बजे घर से कोशिंदर, और हमारे को फिर सूचना मिली 10:30 बजे के आसपास। अब कोशिंदर को कोई मार रहा है उधर। हम भाग दौड़ के गए उसके पास। फिर वो रास्ते में आ रहा था। फिर घर पे आए, फिर हमने पूछा कौन किसने मारे तेरे को? तो 5-6 आदमी थे, 5 से 6-7। इम्तियाज मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, एक युवक की हत्या और उसके दोस्तों पर इल्जाम, पुलिस क्या कर रही है पूरे मामले में अब तक? जी सुमित, ये पचेरी थाना इलाके के निलोड गांव का मामला है और इसमें चाकू से गोंदकर युवक की हत्या की गई है। पुलिस में 3 जो इसके साथी है, इसके दोस्त, उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी गई है। मामला दर्ज हो गया है। पुलिस का कहना है कि जब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं होती, इन तीनों युवकों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक पूरे मामले का कोई खुलासा नहीं होगा। इनकी किस बात को लेकर बिगड़ी थी, किस बात को लेकर इनके बीच कहासुनी हुई थी, ये अच्छे दोस्त है। और जो मृतक है रोहित, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जो वो कल ही दीपावली से 1 दिन पहले ही अपने गांव आया था और अपने दोस्तों के साथ 1 दिन पहले भी अपने दोस्तों के साथ था और रात को भी वो अपने दोस्तों के साथ था। उसके बाद इनकी किस बात को लेकर बिगड़ी है, वो पुलिस इस बात का खुलासा नहीं करी। पुलिस के जो अधिकारी है, जो SHO है पचेरी, उनका कहना है कि जब तक इस मामले का खुलासा नहीं किया जा सकता, जब तक इसमें आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। जी सुमित, ठीक है, शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए।
झुंझुनू में नौकरी से निकाले जाने से नाराज एक शख्स ने 10 लोगों के साथ मिलकर नंदलाल नामक व्यक्ति के घर हमला कर दिया। मारपीट में नंदलाल की पत्नी और उसकी मां घायल हो गई। नंदलाल ने बताया कि वीरेंद्र उसके पास ड्राइवर था, उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद वो कई बार झगड़ा कर चुका है। दीपावली की रात बाइक पर सवार होकर 10 लोगों को साथ लेकर आया और घर में घुस गया। उसने जमकर मारपीट की, गाली गलौज की। 3-4 साल से है ना, ये हमको परेशान कर रहे हैं। आते जाते तो गालियां निकाल रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। हर 6 महीने मुकदमा करवाओ, पाबंद कर देते हैं और पुलिस प्रशासन इनका कुछ नहीं कर रही और इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। दिन दिन परेशान कर रहे हैं। रात को भी आके उन्होंने 11 बजे उठा के और पहले तो मेरी सास के साथ। डूंगरपुर में कुछ बदमाशों ने गुजरात रोडवेज की एक बस पर पथराव किया। घटना कोतवाली थाना के कांकरादरा की है। पथराव में एक यात्री को मामूली चोटें आई। पथराव से बस चालक और खलासी घबरा गए और बस को लेकर वेंजा पुलिस चौकी पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा के साथ बस को रवाना किया गया। और अब बात उदयपुर की, जहां रात में कुछ बदमाशों ने नशे में धुत होकर जमकर आतंक मचाया। अंबा माता थाना इलाके में नशेड़ी युवकों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि हुड़दंग करने वाले युवक हाथ में तलवार लेकर भी घूम रहे थे। बदमाशों ने दरवाजों पर तलवार से हमला किया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। और अब बात रफ्तार के कहर की। राजसमंद में बीती रात बेकाबू ट्रक डिवाइडर पर स्थित बिजली पोल को तोड़ दिया। इसके बाद ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। उसको जिला अस्पताल में इलाज के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया है। उधर से आया था, इधर एकदम घुसते हुए गाड़ी इधर घुस गई अंदर और एकदम उसको लग गई एक आदमी को, बस ये हुआ। और स्पीड में था, खंबे को लग गई। गाड़ी खड़ी थी आगे, उसको लग गई, ठोक दिया एकदम पीछे से। इसका कार का नुकसान हुआ, बाकी तो कुछ नहीं हुआ ज्यादा। बाइक तो कोई नहीं थी। हाँ, बिजली के पोल टूट गए थे। उधर सिरोही में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। रेवदर उपखंड के सीमावर्ती जोरावर के उड़िया तालाब के पास जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जीप में सवार 8 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को गंभीर अवस्था में एम्बुलेंस की सहायता से रेवदर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। पुलिस की जानकारी के अनुसार सभी लोग दर्शन के लिए जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। और अब बात लपटों की विनाश लीला की। सबसे पहले बात पाली की, जहां मेघवालों की ढाणी में एक बाड़े में रखे चारे में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे चारे को अपनी चपेट में ले लिया। आग विकराल होती देख लोगों ने पानी के टैंकर लाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। बाद में पहुंचे फायर ब्रिगेड ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक करीब 30 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गए। वहीं करौली में जेब में रखे पटाखे फटने से एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल लड़के को हिंडौन जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार 14 साल का केशव जेब में पटाखे लिए अपने घर जा रहा था। रास्ते में कुछ लोग सड़क पर पटाखे चला रहे थे, तभी पटाखे की एक चिंगारी केशव की पैंट में रखे हुए पटाखे के पैकेट तक पहुंच गई, जिससे जेब में रखे पटाखे में आग लग गई। जेब में पटाखे फटते देखकर आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। कुछ लोगों ने तत्परता और हिम्मत दिखाते हुए बालक की जेब में रखे पटाखों को अलग करने की कोशिश की। पटाखे फटने से बालक की दोनों जांघें झुलस गई। ये दिवाली पर इस तरह के कई हादसे सामने आए, दुर्घटना हुई, थोड़ी सी सावधानी में चूक और ये बड़ी दुर्घटना। करौली से खबर है, जहां एक युवक जब आतिशबाजी कर रहा था तो उसकी जेब में पटाखे
पटाखे उसकी जेब में रखे हुए पटाखों ने चिंगारी पकड़ ली और फिर उसकी जेब में ही वो पटाखे फटने लगे। वहाँ आसपास मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की, पटाखों को बाहर भी निकालने की कोशिश की, लेकिन पटाखे फटने से बालक के दोनों पैर, जांघें झुलस गई। खबर दौसा से। दौसा में डेंगू ने कहर बरपा रखा है। घर घर में लोग बीमार हैं, वहीं अस्पताल भी मरीजों से भरे पड़े हैं। दौसा के अस्पतालों की बात करें तो यहां मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। ऐसे में मरीजों का इलाज अस्पताल के बाहर ही हो रहा है। मरीजों का तो अस्पताल के गलियारों में इलाज किया जा रहा है, वहीं दौसा के महवा के सरकारी अस्पताल के खंभों पर, जालियों पर, पेड़ों में हर जगह ड्रिप सेट दिखाई दे रहे हैं। यहां दिन भर इसी तरह मरीजों का खुले में इलाज चल रहा है। इस वक्त चूँकि मौसमी बीमारियां हैं और इस वजह से सभी जो हमारी चिकित्सा संस्थाएं हैं उनमें आउटडोर और इंडोर दोनों बढ़ रहे हैं और जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। तो चिकित्सा विभाग द्वारा जो हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि उनको उचित समय पर ट्रीटमेंट मिले और उनको बेड मिले और उनको जो उपचार की पूरी सुविधा मिले। आशीष मेरे सहयोगी दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, ये क्या किस तरह की ये तस्वीरें हैं? ये मरीजों का इलाज किया जा रहा है या उन्हें और बीमारी के गर्त में धकेला जा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो तस्वीरें हैं ये सवाल उठा रही हैं सिस्टम पर। बिल्कुल भी जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है उसका निर्वहन नहीं किया जा रहा है। जिस तरह मरीजों को अस्पताल के बाहर ही खुले में उपचार दिया जा रहा है, अस्पताल की जो गलियारे हैं वहां पर उनको आईवी शेड, ड्रिप शेड लगाए जा रहे हैं, कैनुला तक वहीं पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जो प्रोटोकॉल है बिस्तर पर लेटाकर जिस तरह मरीज का उपचार किया जाता है वो नहीं हो पा रहा है और न केवल बड़े बुजुर्ग बल्कि बच्चे सभी का ट्रीटमेंट बाहर चल रहा है। एट ए टाइम वहाँ जो ये महुआ अस्पताल की तस्वीरें हैं, ऐसे में हर समय वहाँ से 10 से 15 ऐसे मरीज होते हैं जिनका बाहर उपचार चल रहा है। वो अपने ड्रिप सेट को या तो हाथ में लेके खड़े नजर आ रहे हैं या पेड़ों पर लटका देते हैं, खंभों पे लटका देते हैं, दीवारों पर लटका देते हैं। इस तरह की तस्वीरें आम बात हो गई है और इसके पीछे जब हमने जानने की कोशिश की इस तरह के हालात कैसे पैदा। आशीष, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सुभाष बिलोनिया, डॉक्टर सुभाष बिलोनिया CMHO हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुभाष, ये किस तरह की तस्वीरें हैं सर? 21वीं सदी का अस्पताल है या अभी आजकल जो आउटडोर है वो बढ़ा हुआ है। चूंकि अभी हमने सभी संस्था जो निर्देश वो है हमने CSC, PCs और इवन जिला अस्पताल सबको निर्देश दे रखे हैं कि आप लोग जो भी मरीज हैं उनको निर्धारित प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट करें। नहीं तो सर, ये किस तरह का प्रोटोकॉल निर्धारित, आपका प्रोटोकॉल किस तरह से फॉलो किया जा रहा है? ये तस्वीरें बता रही है ना, आपकी व्यवस्थाएं पहले नहीं थी क्या मुकम्मल? बिल्कुल पहले से हमारी व्यवस्था थी और चूंकि कई पेशेंट्स आते हैं वो कि हमको बोतल लगाइए, लेकिन फिर भी हमने कई उनको सारे चिकित्सकों को निर्देश दे रखे हैं। सर मैं वही पूछ रहा हूँ ना, किस तरह के निर्देश हैं? खंभों पर, बाहर सड़क पर बैठे हैं लोग, ड्रिप चढ़ाई जा रही है, कुछ हुआ इन मरीजों को, जिम्मेदार कौन होगा? इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल, इसके लिए हमने जो CSC इंचार्ज है उससे हमने बात कर ली है। और नहीं, आपने बात कर ली है। डॉक्टर सुभाष, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोगों ने कोरोना के वक्त की तस्वीरें देखी है, आपने उससे भी सबक नहीं लिया है। और डेंगू कब से दस्तक दे रहा है? आप लोगों के इंतजाम नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी चूंकि इंडोर और आउटडोर जो बढ़ा हुआ है उसके देखते हमारा जो पूरा दौसा जिले में चिकित्सा विभाग है, अगर इंडोर आउटडोर बढ़ जाता है तो मरीजों का इलाज नहीं होगा? मुझे ये बताइए सर। बिल्कुल ट्रीटमेंट होगा। नहीं होगा, इस तरह से होगा सर? नहीं, इसके लिए हम देखेंगे। और कब देखेंगे? जी, 1-2 मरीजों की जान चली जाएगी तब देखेंगे। आपकी व्यवस्थाएं पहले मुकम्मल क्यों नहीं थी? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, आपको अंदाजा नहीं था? जी बिल्कुल, यही लापरवाही सर कोरोना टाइम में भी देखी ना हमने, आपने सबक नहीं लिया उससे? पूरी तैयारी के लिए हमने सभी को निर्देश दे दिए थे और हमारे जो ब्लॉक CMHO से लेके और हमारे जो सभी चिकित्सा अधिकारी, आपके निर्देशों का पालन तो नहीं हो रहा ना? लेकिन जी मैं वहां का एक बार सिचुएशन में दिखवा लेता हूं कि ऐसी स्थिति क्यों हुई। जो भी अगर मान लो इस मामले में जिसके भी लापरवाही दिखेगी सर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई आप करेंगे, ठीक है, आपने आश्वस्त कर दिया न्यूज़ 18 पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो मरीज बाहर बैठे हैं, बाहर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इलाज ले रहे हैं, इनका क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए? बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमने उनको निर्देश दे देगा। अपने स्तर से अस्पताल का जो भी फंड है सर, कब तक? अगर मैं अभी अपने रिपोर्टर को वहां भेजता हूं तो वहां तस्वीर यही मिलेगी या कुछ जुदा तस्वीर होगी?
बिल्कुल, अब उसमें सुधार है। मेरी बात हो गई थी आगे चिकित्सा अधिकारी से कि इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुभाष बिलोनिया गलती मान रहे हैं अपनी, कोरोना काल से भी सबक नहीं लिया है और फिर से वही तस्वीरें हम देख रहे हैं। डेंगू का डंक लगातार डस रहा है लोगों को, लेकिन अस्पतालों की बद इंतजामी इन मरीजों पर भारी पड़ रही है। मरीज, ये तस्वीर देखिए, बाहर ड्रिप लगवा रहे हैं, कोई पेड़ों पर, कोई खंभों पर ड्रिप लगवा रहा है, वहां पर बोतल लगवाकर, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। अब सीएमएचओ साहब न्यूज 18 पर उन्होंने आश्वस्त किया है, सीएमएचओ साहब ने, कि इस तरह की तस्वीर नहीं दिखाई देगी और जो लापरवाह कार्मिक होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और भरतपुर से बड़ी खबर है, गौवंश की मौत पर आक्रोश, साधु संतों सहित लोगों में गुस्साए लोगों ने लगाया जाम और गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर भरतपुर से बड़ी खबर, गौवंश की मौत पर ग्रामीण साधु संत कई लोग गुस्से में हैं तो इन्होंने सड़क जाम कर दी है। गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर अब डीएसपी सहित पुलिस बल तैनात। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। 2013 में जारी अमूल के इस विज्ञापन की कहानी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से जुड़ी है। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने साल 2013 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सचिन के इस फैसले पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों ने दुख जताया। क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अमूल ने विज्ञापन जारी किया और शीर्षक रखा, इंडिया रिटायर्स हर्ट। और चलिए अब जानते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान केदार की पूजा अर्चना की और 400 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने यहां विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि तबाही के बाद फिर केदारनाथ का गौरव लौटा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें बाबा केदार की सेवा करने का मौका मिला। शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। ये शंकर के भीतर साक्षात शंकरत्व का जागरण के सिवा कुछ नहीं हो सकता। जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देखने की शंकाओं आशंकाओं को ऊपर उठने की मानव जात को जरूरत थी, तब समाज में चेतना फूकी और आदि शंकर ने कहा, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद। आदि शंकर ने कहा, चिदानंद रूप
शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है। जीवत्व से ही शिवत्व है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं। मैं तो सरल भाषा में अपनी बात समझता हूं और मैं इतना ही कहता हूं, जहां द्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है। दुख, कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान। पीएम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की और आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम का लाइव संबोधन पुष्कर में दिखाया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहे। भगवान शंकर ने कहा, जो हमारी परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज तीर्थराज पुष्कर की इस धरती पर प्रधानमंत्री जी के आह्वान को, प्रधानमंत्री जी के संबोधन को पूरे राजस्थान ने और पूरे देश ने सुना है। केदारनाथ जी की इस पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री की गूंज और खासतौर पर शंकराचार्य जी की समाधि का जीर्णोद्धार और उसके बाद शंकराचार्य जी के जन्म स्थान से लेकर शंकराचार्य जी के प्रवास के जितने स्थान थे, हम सौभाग्यशाली हैं कि देश की एकता और अखंडता को मूर्त रूप देने वाले ऐसे हमारी संत शक्ति के पुरोधा आदि भगवान शंकराचार्य जी पुष्कर पधारे और राजस्थान को ये सौभाग्य मिला कि हमने केदारनाथ की भूमि से प्रधानमंत्री जी का संबोधन जीवंत रूप से सुना। आप सब जानते हैं कि भारत की धरती सनातन परंपरा की धरती और किसी कालखंड में इस धरती पर जिस तरीके से देश के अध्यात्म पर, संस्कृति पर, इतिहास पर आक्रमण हुआ, लेकिन भारत एक बार फिर से खड़ा हुआ और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी देश में चाहे नवाचार के जरिए, चाहे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था के जरिए जो प्रतिबद्धता जाहिर की और जो जन जागरण का काम हाथ में लिया, उसी का नतीजा है। टीम तक